मुजफ्फरनगर के थाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला किदवई नगर निवासी नफीस अहमद उर्फ चांद्र पुत्र रशीद अहमद निवासी मोहल्ला किदवई नगर ने मीडिया सेंटर पर पहुंचकर पत्रकारों के सामने आप बीती बताई। उन्होंने बताया, कोतवाली क्षेत्र के किदवई नगर में मेरा फर्नीचर का कारोबार है। इस कारखाने से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूं, मगर वहीं पड़ोस के ही रहने वाले शबाब आलम उर्फ नोनू पुत्र आमिर आजम, जो थाना कोतवाली नगर का पुराना हिस्ट्री शीटर बदमाश है, शबाब आलम मेरे कारखाने में 2 अज्ञात साथियों के साथ 22 जून रात्रि 8 बजे आया और मुझसे अभद्रता की और तमंचा दिखाते हुए 1 लाख की रंगदारी मांगने लगा। मेरे मना करने पर मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगा। मेरा किदवई नगर दरोकोठी किदवई नगर पर फर्नीचर का कारखाना है, अलीगढ़ वुडन फर्नीचर के नाम से। जीएसटी नंबर भी है मेरे पास और मेरा काफ़ी अच्छे लेवल का कारोबार है। तो वहीं का एक हिस्ट्री शीटर शबाब आलम उर्फ नोनू, उसने जुमेरात की शाम को 8 बजे मेरे कारखाने आया और एक आदमी दो व्यक्तियों के साथ, और उसके हाथ में तमंचा था, नोनू के हाथ में। कहने लगा मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, मैं मकान बना रहा हूँ। जिसमें जी मेरे पास 2 ग्राहक आए थे, एक को स्टूल बनवाना था, एक को डबल बेड। उन्होंने भी ये माजरा देखा कि ये व्यक्ति क्या कह रहा है, तमंचे लेकर 1 लाख रुपये मांग रहा है। मैंने कहा भाई मेरे पास तो है नहीं। कहने लगे दे दे वरना तेरे बच्चों को तो जान से मार देंगे, सोच लिए मैं पैसे करवा दे। तू पहले भी उसने मुझसे अप्रैल में पिछले साल 2 लाख रुपये मांगे थे। जिस बात को लेकर मैं चौकी किदवई नगर चौकी गया, वहाँ पर जाकर मैंने उनको अपनी बात बताई। उन्होंने शबाब आलम उस नोनू को बुलाया, हिस्ट्री शीटर को, और बैठकर उससे पूछा, कहने लगे क्या है। मैंने बताया जी इस तरह से मेरे से पैसे मांगे हैं। तो दरोगा जी ने वहीं पर मेरे पर प्रेशर बनाकर और मुझसे वहीं फैसलानामा लिखवा लिया कि इस बात को ये ख़त्म कर दो। उसे डरा धमका कर 2-4 गाली फटका कर कहने लगा आइंदा मत करना इस काम को, और बस ठीक है इस मामले को निपटाओ, लिख के दे दो। मैंने लिख कर दे दिया, क्योंकि शबाब आलम उस नोनू से जी वहाँ का पुराना सिपाही जो है वो मिला हुआ है। उसी की शय पर उस पर जब वो कुछ नहीं कर पाते चौकी वाले, तो उसका सीना चौड़ा है कि चौकी पर तो मेरा कुछ नहीं हो पाता। ये प्रार्थना पत्र कहीं भी देगा, प्रार्थना पत्र आएगी तो चौकी पर ही, और चौकी पर मुझे शाबाशी मिल जाती है। ये चौकी वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते, या कुछ जो भी उसकी साठ गांठ है उसके तहत वो कुछ नहीं कर पाते। तो इसी कोतवाली के क्राइम इंस्पेक्टर और कोतवाल से मिले, क्या कहा उन्होंने आसपास संजय सर से मिले थे हम। उन्होंने कहा ठीक है हम इसको मामले को आगे पता को देखते हैं हम, और सीओ साहब के यहाँ भी गए थे, एसपी साहब को उन्होंने कहा हम देखते हैं इस मामले को। इस तरह कई बार कोतवाली में आपको आश्वासन मिल चुका है कोई? पिछली बार मैं आया था, एसपी साहब के भी गया था और सीओ साहब के भी गया था, और मुख्यमंत्री मैंने पोर्टल किया था। उन्होंने ही फिर क्या है चौकी पर प्रार्थना पत्र आए थे। उसके जो गली में जहाँ रहता है वो ससुराल में रहता है, उसके शतार से गली भरी हुई है अपराधियों से। वे सब अपराधी हैं, जो अपराधी हैं हैं जिन्होंने स्वर्गीय स्वरूप चिंतन जी स्वरूप की लूट की थी 1 करोड़ 32 लाख की, वो सारे अपराधी उसी गली में रहते हैं। तो इस घटना को अंजाम देते हैं वो आए दिन, और वहाँ को कोई मोहल्लावासी इस बात से भयभीत होकर को बोल नहीं पाता। कहने लगे अगर हम बोल लेंगे इनके सामने कौन खड़ा होएगा, इसलिए मैं अपना व्यापार चलाना चाहता हूँ। उसकी डर की वजह से मैंने अपना कारखाना कल से बंद करा हुआ है और मैं जा नहीं पा रहा हूँ वहाँ पर बिल्कुल भी। जिससे पहले भी कुछ पैसे दिए आपने? कुछ पैसा नहीं दिया मैंने। तो पिछली बार जब उन्होंने मोहल्ले वाली ने उनके सब ने प्राण उसमें लिख करके दरोगा जी कहने से एक गवाहों ने लिख करके साइन करके उस मामले को दबा दिया गया था। इसलिए मैं चुप होकर बैठ गया था कि मेरे साथ कुछ इंसाफ नहीं हुआ, इसलिए मैं चुप बैठ गया था। दोबारा फिर मेरे साथ घटना हुई, फिर मुझे खड़ा होना पड़ा कि मैं कब तक दबूंगा। शबाब के साथ पुलिस मिलेगी? पुराना सिपाही मिला हुआ है वहाँ का। तो आप क्या चाहते हैं? अब मैं चाहता हूँ मुझे इंसाफ मिले और मेरी जान माल की रक्षा कर जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपना पालन पोषण करना चाहता हूँ अपना, नहीं तो अपना कारखाना बंद कर दूँगा वहाँ से, मैं कहीं और चला जाऊँगा। आपसे